जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आइए सुनते हैं पचविक्रम की कथा। पचविक्रम की कथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये कथा सुनी जाती है। देवउठान एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो लोग 5 दिन का व्रत करते हैं दोस्तों, वो ये कथा जरूर सुनते हैं, और जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी ये कथा सुनना चाहिए। ये कथा सुनने का बहुत ही उत्तम फल है। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों। जय श्रीमन नारायण। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचरी छूट गई। राजा आया। माला मोचरी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेला फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचरी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचरी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बैठा दो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहले पैरी पर पैर रखा। वह बोली, हे कातक ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते सुआ से बोली कि सुआ सुआ सुटवा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई भी वीर भी साख भरा करता है। जब वह बोली कि सुबह सुबह सुबटा पगड़ घालूंगी, नेवर साख भरिए मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा सी की बिजली, होली सी की झल, केला सी की कामनी, गुलाब सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो वह सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साग भरा कर चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुआ से साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत्य रख देना। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरा ली और कहा कि उस पापी से कह देना, मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचरी मेरे घर भेज देना। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या? सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचरी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राही ताही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसी लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारी जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचरी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो
पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसा सबका रखना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले को रखना, मेरा भी रखना, हमारे सारे परिवार का भी रखना। जय पंच भिखु देवता। तो ये थी कथा दोस्तों पंच भिखु भगवान की। और अगर आपको हमारे चैनल की कथाएं अच्छी लगती हो दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे दोस्तों, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।